ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में बैठे हुए उन 9 ग्रहों में बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव को देवगुरु बृहस्पति का स्थान प्राप्त है। बृहस्पति देव बड़े बुजुर्ग सफेद बालों वाले बुजुर्ग ग्रह हैं और सभी ग्रह उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए गुरु का स्थान दिया गया है, इसीलिए उनको देवगुरु बृहस्पति भी कहा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की कि बृहस्पति लग्न से लेकर द्वादश भाव तक जहां कहीं भी बैठे होते हैं उनका क्या फल मिलता है, कितने अनुकूल प्रभाव मिलते हैं, कितने प्रतिकूल प्रभाव मिलते हैं। एक सभी ज्योतिषियों को और सभी लोगों को जानकर एक बड़ी हैरानी होगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये भी कहें कि ये बेकार की बात कह रहे हैं, लेकिन ये 100% सही कह रहा हूं कि जो आपकी कुंडली में जहां कहीं भी बृहस्पति बैठे हैं वहां से आप अपना आकलन करके देखिएगा और आप अपने पूरे जीवन का आकलन करके देखिएगा कि बृहस्पति जहां भी बैठे हैं वहां उस घर से लेकर जहां जहां देख रहे हैं वहां से लेकर आपकी कुंडली में दुष्प्रभाव ही देते हैं। मैं यहां तक कहूं कि यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में जिन जिन ग्रहों को जिन जिन भाव को देख रहे हैं वहां भी वो आपको दुष्प्रभाव देते हैं, वहां भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आवश्यकता यह है कि सबसे पहले लग्न की हम बात करें कि यदि लग्न में बैठे हुए बृहस्पति के लिए कि यदि लग्न में बृहस्पति हैं या आपकी पूरी कुंडली में कहीं भी बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति को देखने से पहले यह देखें कि बृहस्पति देव के फेवरेबल लग्न है, उनके पक्ष में लग्न है या नहीं। लग्न उनके पक्ष की है या विपक्ष की है। लग्न यदि पक्ष की है, बृहस्पति देव के लग्न पक्ष में है और बृहस्पति देव यदि अपने विपक्ष की राशि में बैठे हैं यानी बृहस्पति किसी दूसरी राशि में बैठे हैं तब भी उनका अनुकूल प्रभाव नहीं प्राप्त होगा, प्रतिकूल प्रभाव ही प्राप्त होगा। यदि बृहस्पति की खुद की ही अपनी लग्न है और या बृहस्पति अपने पक्ष की लग्न में बैठे हैं तब भी वो लग्न के बावजूद भी कहां बैठे हैं, लग्न यदि पक्ष में है और बृहस्पति यदि अपने विपक्ष के भाव में या विपक्ष के राशि में बैठे हैं तब भी उस कुंडली को उसका प्रभाव प्राप्त नहीं होगा, उसके फल प्राप्त नहीं होंगे, ये निश्चित है। हम बात करते हैं प्रथम भाव के विषय में। आगे चलते हैं, हम पूरे 12 भाव के आपको इसके फल आपके सामने रखेंगे। आप इस ज्ञान को ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, अपनी अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। यदि प्रथम भाव में जिसके में बृहस्पति बैठे हैं, लग्न में जिसके बृहस्पति बैठे हैं, वो व्यक्ति अति चतुर होगा। जिस प्रकार बृहस्पति 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति दोहरे स्वभाव का, दोहरे चरित्र का होगा। निश्चित रूप से उसके अंदर 2 गुण अवश्य मिलेंगे, दोहरे गुण की संज्ञा उसके अंदर अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा जातक सदैव चतुर तो होता ही है, अपना काम निकालने वाला होता है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखने वाला होता है, साथ ही अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। वो अपने आगे उसको जीवन भर एक घमंड में जीता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे पास सब कुछ है। बृहस्पति को नवम दृष्टि में, 7th हाउस में और 5th हाउस में, तीनों में देखिए आप, वहां से अपनी बुद्धि को, विवेक को, संतान को, पत्नी को, समाज को और अपने भाग्य को, इन भावों को देखते हुए बृहस्पति वहां भी उसके अंदर एक घमंड पैदा करते हैं। साथ ही वो व्यक्ति सदैव अपने पैसे को लेकर, अपने खर्चों को लेकर चिंतित रहता है, जबकि उसको पैसा कमाने की जितनी चिंताएं नहीं होती उससे ज्यादा चिंताएं उसको उसके खर्चे की होती हैं। मेरा खर्चा वहां ज्यादा हो गया, मेरा इतना खर्चा हो गया, अब होली आ गई, दिवाली आ गई, अब मेरे खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं इतने खर्चे कैसे करूं। ये सारी चीजें बहुत बारीकी से समझने की हैं और एक इसका बहुत छोटे छोटे से निदान है जिन्हें करके आप इन सारी चीजों से मुक्ति भी पा सकते हैं। ज्योतिष हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन देने के लिए है, प्रकाश देने के लिए है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मोमबत्ती जलाकर हम अंधकार में प्रकाश कर सकते हैं, तो आज ये बृहस्पति देव आपके जीवन में आपको, अपने संतान को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को खराब करते हैं। ये उनको बढ़ावा भी देते हैं, चिंता भी करते हैं, साथ ही अपनी पत्नी के लिए, अपने समाज के लिए भी एक हानिकारक होते हैं। इनको अपने मतलब की बात समझ में आती है, ये अपने मतलब की बात बहुत आसानी से समझते हैं। इनको जो व्यक्ति ज्ञान देना चाहता है, जो व्यक्ति इनको समझाना चाहता है, जो इनको सही मार्गदर्शन देना चाहता है, जो इनके हित की बात करता है, वही व्यक्ति इनके जीवन में इनको सबसे खराब लगता है और ये उस व्यक्ति से दूरियां भी बनाना चाहते हैं। वही व्यक्ति इनको बुरा लगने लगता है। अपने बुद्धि को, अपने विवेक को, अपने संतान को ये बहुत आगे समझते हैं। इनको एक अपने अंदर एक ईगो प्रॉब्लम होती है, एक घमंड होता है कि हमारे अंदर बुद्धि भी है, विवेक भी है, संतान है, हमारी अच्छी संतान है, चाहे इनकी संतान कुछ भी करे, जो भी कर रही हो वो उसका भाग्य है, किंतु इनको अपनी संतान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर बहुत बड़ा घमंड होता है। इसी प्रकार अपने समाज, अपनी पत्नी, अपने पार्टनरशिप लाइफ में भी इनको बहुत बड़ा अपने आप में एक
गर्व भी होता है, घमंड भी होता है, साथ ही अपने भाग्य को भी ये स्वतः ही खराब करते हैं। इस भरोसे बैठते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। बृहस्पति वहां पर आपको देखने नहीं दे रहे हैं, वहां पर चार चांद नहीं लगा रहे हैं, आपकी आंखों में एक रोशनी डाल रहे हैं जिससे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि बृहस्पति यदि जिसकी लग्न में वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि यहां पर कर्क लगन है और कर्क लगन में बृहस्पति वहां पर बैठे हैं, हमारे सभी ज्योतिषी कह देते हैं कि वहां पर कर्क लगन में बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति उच्च के हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन भर पढ़ता रहेगा, लिखता रहेगा, नई नई चीजें खोजता रहेगा और अपने आगे अपने ज्ञान के सामने किसी को ज्ञानी समझ ही नहीं सकता। और कोई भी व्यक्ति उसको समझाने का लाख प्रयास करे, वो उसको समझ बिल्कुल नहीं आ सकता। आप अपनी बात को मनवाने पर लग जाते हैं। कर्क लगन में बैठे हुए बृहस्पति उच्च के होकर ऐसे जातक को उच्च अधिकारी बनाकर रखते हैं कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, आपके पास सब कुछ है। वहीं पर सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के जातक को बृहस्पति वहां पर देखने नहीं देते, समझने नहीं देते कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, सदैव डगमगाने वाली स्थिति होती है। ये दो राशियों में विशेष रूप से देखा गया है, किंतु बाकी सभी राशियों में भी, सभी लग्न की राशियों में भी यही स्थिति द्वि स्वभाव वाली देखी जाती है। अर्थात कुल मिला के हम कहें कि लग्न में बैठे हुए बृहस्पति ऐसे व्यक्ति के जीवन में, खुद के जीवन में, खुद के शारीरिक रूप में, खुद के धन के भाव में, खुद की बुद्धि, विवेक, संतान, पत्नी, समाज और खुद के भाग्य में रोड़ा बनते हैं और अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। अर्थात हम कहें कि इनका भला करने वाले को भी ये बुरा समझते हैं और ये अपने भाग्य के, अपने जीवन के स्वयं शत्रु होते हैं। इन सब का समाधान मैं पूरे 12 भाव का जो मेरा एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका समाधान दूंगा। ये समाधान आप सभी लोग देखिएगा, आपके जीवन में निश्चित रूप से काम आएगा और आप इसे करने के बाद अपने जीवन को परिपूर्ण कर पाएंगे, अपने ज्ञान को बरकरार कर पाएंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। जय सिद्धेश्वर सरकार की जय। गुरुदेव शिवाय नमः।